हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एकता। आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूं कि अगर आपके ऊपर, आपके किसी भी फैमिली मेंबर के ऊपर या फिर आपके घर के ऊपर अगर ब्लैक मैजिक हुआ है या फिर आपके आसपास कोई दुष्ट शक्ति है या फिर नेगेटिव एनर्जी है तो उसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स है और कैसे पहचाने कि आपकी लाइफ के ऊपर, आपके घर के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है या नहीं, इस बारे में मैं इस वीडियो के थ्रू किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा या नेगेटिविटी फैलाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रही हूँ। तो ये बस एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। मैं आपको सिर्फ बताना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आपके ऊपर ना सही लेकिन आपके पूर्वजों के ऊपर, आपके एंसेस्टर्स के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो या फिर आपके घर को बांध के रखा हो या फिर कोई तांत्रिक क्रिया आपके घर वालों के ऊपर किसी ने करके रखी हो, लेकिन उसके बारे में आपको कोई भी आइडिया ना हो। और ऐसे में क्या होता है कि एंसेस्टर्स के ऊपर अगर कोई नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस होगा तो उसका भी इम्पैक्ट टू सम एक्सटेंट आपके जीवन के ऊपर पड़ता है और फिर आपके लाइफ में बहुत सारी अड़चने और बाधाएं आती है। और कितने भी एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करने के बाद भी जब किसी को सोल्यूशन नहीं मिलता या फिर रास्ता नहीं मिलता तो ऐसे में मन में ये ख्याल आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक की है या फिर किसी का नजर दोष हमारे ऊपर आ गया है या फिर हमें किसी ने बांध के रखा है या फिर आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है जो हमें कोई अच्छा काम करने से रोक रही है। तो ऐसे में मैं आपको सिर्फ ये अवेयर कराना चाहती हूँ कि आप सिर्फ इन साइंस एंड सिम्टम्स के थ्रू जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर है या नहीं। अगर मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आए और यूजफुल लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। फॉर पेड कंसल्टेशन along with gemstones recommendation and personalized remedies, kindly email me at ekta.khotkar@gmail.com। मैं मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन कमेंट में और ऊपर भी मेंशन कर दूंगी। सबसे पहले मैं आप सबको एक बहुत ही पावरफुल उपाय बताती हूँ। आप ये उपाय जरूर करके देखिएगा और चेक कीजिए कि आपके ऊपर या आपके घर वालों के ऊपर तांत्रिक क्रिया या फिर ब्लैक मैजिक हुआ है या नहीं। लेकिन ये जो उपाय है वो सिर्फ प्योर वेजिटेरियन लोगों के लिए है। तो अगर आप मेरी तरह शुद्ध शाकाहारी है तो इस उपाय को जरूर करके देखिएगा। आपको क्या करना है, मंगलवार को रात को जब आप सोने जाएंगे तब अपने सिरहाने पालक रखना है। आप पालक खरीद कर लेकर आइए और मंगलवार की रात को जब आप सोएंगे तब अपने सर के पास सिरहाने पालक रख के सो जाइए। फिर बुधवार की सुबह जब आप उठेंगे तब उठने के बाद वो जो पालक है वो नहाने के बाद आप गाय को खिलाने के लिए लेकर जाइए। किसी भी गाय को आप वो पालक खिला दीजिए। अगर गाय वो पालक खा लेती है इजीली तो इसका मतलब आपके ऊपर किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया नहीं हुई है। लेकिन अगर वो गाय पालक खाने से मना करती है या फिर पालक नहीं खाती है तो ऐसे में समझ जाइए कि आपके आसपास जरूर कोई नेगेटिव एनर्जी है, आपके घर को किसी ने बांध के रखा है या फिर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक जरूर हुआ है। इसके अलावा भी छोटे छोटे साइंस एंड सिम्टम्स के थ्रू आप ये जान सकते हैं कि आपके घर के आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है या फिर आपके ऊपर किसी ने तंत्र प्रयोग किया है या नहीं करके। अगर आप घर में रेगुलरली जब दिया जलाते हैं तब आप ये नोटिस कीजिए कि वो जब दिया जलाते हैं तो बार बार बुझता है क्या, या फिर अगर आप कोई अगरबत्ती या धूप जलाते हैं तो वो पूरा बर्न होने की बजाय बीच में ही बुझ जाता है क्या। ऐसा जरूरी नहीं कि एक बार हुआ इसका मतलब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर है, लेकिन अगर ऐसा बार बार होता है, लगातार होता है, यानी आप रोज भगवान के सामने दिया जलाते हैं या फिर रोज आप तुलसी जी के सामने दिया जलाते हैं और वो रोज बुझता है, यानी एक दिन हो गया, एक हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया, आप अगर रेगुलरली इसे देख रहे हैं या फिर अगर आप अगरबत्ती या धूप जलाते हैं और वो पूरा कभी भी बर्न नहीं होता, वो बीच में ही अगर खत्म हो जाता है तो इसका मतलब भी आप जान लीजिए कि आपके घर के आसपास जरूर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी है। इसके अलावा अगर आपके घर में सडनली कभी भी आउल घुस जाता है, बैट आ जाता है या फिर ईगल आ जाता है और ऐसा एक बार नहीं बहुत बार होता है तो इसका मतलब भी ये कहीं ना कहीं साइन है कि आपके घर के ऊपर ब्लैक मैजिक का असर हुआ है।
अगर किसी के घर में सडनली आग लग जाती है और ऐसा इंसिडेंट भी बार बार रिपीट होता है, या फिर अगर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में बहुत ज्यादा झगड़े और कलेश हमेशा बने हुए रहते हैं, या फिर अगर हेड ऑफ द फैमिली मेंबर के ऊपर या फिर फैमिली में सारे लोगों के ऊपर अगर बहुत सारा कर्जा रहता है और वो बार बार बढ़ते जाता है, यानी कर्जा कम होने की बजाय अगर कर्जा बार बार बढ़ रहा है और वो बहुत सर से ऊपर जा रहा है, या फिर अगर आग लगती है आपके घर में सडनली वो भी, तो ऐसे में भी समझ जाइए कि आपके घर के ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस बना हुआ है। अगर आपके घर में आपको लगातार सांप या फिर बिल्लियां या फिर ईगल अगर दिखाई दे, तो ऐसे में भी आपके घर के ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस हुआ है। आपकी लाइफ के ऊपर या आपके घर के ऊपर ब्लैक मैजिक का असर हुआ है या नहीं, ये टेस्ट करने का एक और सिंपल उपाय मैं आपको बताती हूँ। आप क्या कीजिए, किसी भी दिन रात को जब सोने जाएंगे तब अपने सिरहाने एक कॉपर के कलश में पानी भर के रख दीजिए, और अगले दिन सुबह जब आप उठेंगे तब उठने के बाद वो जो पानी है जो रात भर आपने सिरहाने रखा था, उसे अपने गार्डन में किसी भी प्लांट में किसी भी पौधे में आप डाल दीजिए, और ये प्रयोग आप लगातार 1 हफ्ते तक कीजिएगा। अगर आपके लाइफ के ऊपर, आपके ऊपर या आपके घर वालों के ऊपर अगर ब्लैक मैजिक का असर हुआ होगा, तो जिस पौधे में आप पानी डाल रहे थे वो पौधा 3 से 7 दिनों के अंदर ही सूख जाएगा, मुरझा जाएगा। तब आप ऐसे में समझ जाइए कि किसी ना किसी ब्लैक मैजिक का प्रयोग या तांत्रिक क्रिया जो है वो आपके ऊपर किसी ने की है। अब एक और छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल प्रयोग मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, कोई तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर हुई है, तो ऐसे में आप क्या कीजिए, एक ग्रीन कलर का नींबू ले लीजिए, लेमन लेना है आपको ग्रीन कलर का, और आपको क्या करना है, उस लेमन से ये प्रार्थना करनी है कि अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक का प्रयोग हुआ है, तो वो नींबू में क्योंकि इतनी ताकत होती है कि वो कोई भी नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, तो आप लेमन से ये प्रे कीजिए कि अगर आपके ऊपर इस प्रकार का कोई प्रयोग हुआ है तो वो पूरी नेगेटिव एनर्जी खींच ले। और ऐसा बोलने के बाद वो जो लेमन है आपको अपने तकिए के नीचे, पिलो के नीचे रख के सो जाना है। ये प्रयोग आपको किसी भी दिन रात के समय करना है, और लेमन अपने सिरहाने रख के रात भर सोना है, और सुबह उठने के बाद आपको ये ऑब्जर्व करना है कि वो लेमन कैसी कंडीशन में है। अगर वो लेमन एज इट इज ग्रीन होगा तो इसका मतलब कोई भी नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो लेमन का कलर चेंज हो गया है, लेमन सडनली सड़ गया है, या फिर वो ब्लैक हो गया है, खराब हो गया है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक की थी और उस लेमन ने सारी नेगेटिव एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली है। कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी के मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, उन्हें हेल्थ की एज सच कोई भी तकलीफ नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद उनकी तबीयत बार बार खराब रहती है और वो हमेशा बीमार रहते हैं। या फिर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, उन्हें बहुत एंजाइटी इश्यूज होते हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं, हेल्यूसिनेशन जैसे प्रॉब्लम होते हैं, या फिर उन्हें बहुत ज्यादा पसीना आता है, उन्हें कुछ भी समझता नहीं है, हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं करते। तो ऐसे में भी समझ जाइए कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर हुआ है। अगर किसी को अचानक बार बार बहुत ज्यादा भूख लग जाती है, वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होती, और भरपेट खाना खाने के बाद भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता और पेट भरा सा ही नहीं लगता, और ऐसा लगता है फिर से बहुत सारा खाना चाहिए, और बहुत सारा खाना खाने के बाद भी जब उनका पेट नहीं भरता, तब भी ऐसे में आप समझ जाइए कि आपके ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस का यानी दुष्ट शक्ति का प्रभाव कहीं ना कहीं है। एक और तरीका है ये टेस्ट करने का कि आपके ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस है या नहीं करके। जब भी आप सुबह और शाम दोनों समय भगवान के सामने दिया बत्ती करते हैं, दिया जलाते हैं, उस समय पे अगर आपके घर में बहुत सारे झगड़े सडनली हो जाते हैं फैमिली मेंबर्स के बीच में, या फिर अगर उसी टाइम पे जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसी टाइम पे अगर आपके घर का बच्चा बहुत ज्यादा रोने लगता है, और ऐसा एक बार नहीं बार बार अगर होता है, तब भी आप समझ जाइए कि आपके घर में कहीं ना कहीं नेगेटिव इन्फ्लुएंस बना हुआ है। अगर आपके घर के लोगों के सडनली अननेचुरल डेथ हो जाते हैं, या फिर अगर आपके घर का जो मंदिर है वहां पे अचानक आग लग जाती है, या फिर अगर घर के फैमिली मेंबर्स को एक ही बीमारी अगर सबको बनी हुई रहती है, तो ऐसे में भी आपके घर में जरूर कोई तांत्रिक क्रिया हुई है।
अगर आपके घर के पालतू जानवर अगर सडनली कहीं गायब हो जाते हैं और मिलते ही नहीं है, जैसे अगर आपने घर में डॉग पाल के रखा है, कैट है, या फिर कुछ लोग गाय भैंस भी रखते हैं अपने घर में, तो अगर ये जानवर अचानक से गायब हो जाते हैं, या फिर अगर आपके बॉडी के ऊपर, आपके स्किन के ऊपर जगह जगह पे ब्लू कलर के धब्बे और स्पॉट्स बने हुए रहते हैं, या फिर अगर आपको हेलुसिनेशंस होते हैं, ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई है, या फिर अगर आपके घर में बहुत ज्यादा बदबू आती है सड़ने की, तो ऐसे में भी समझ जाइए कि आपके घर के ऊपर जरूर कोई तांत्रिक क्रिया हुई है। अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं हुई है, फिर भी आपके चेहरे के ऊपर बहुत येलो कलर आ जाता है, यानी आपका जो स्किन टोन है वो सडनली बहुत ज्यादा येलो हो जाता है, या फिर अगर आपके कपड़े बार बार फटते हैं, जलते हैं, या फिर उनके ऊपर दाग धब्बे लग जाते हैं, और ये मैं जनरल बात नहीं कर रही हूँ, एक दिन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि अगर ऐसा रेगुलरली होता है, अगर आप कोई भी नया ड्रेस लाते हैं, नया कपड़ा लाते हैं, वो बार बार फट जाता है, या आपके रेगुलर इस्तेमाल में आने वाले कपड़े अगर बार बार फटते हैं, जलते हैं, कोई बहुत ही जिद्दी दाग उसके ऊपर लग जाते हैं, और ऐसा हमेशा बना हुआ रहता है, तो कहीं ना कहीं ये साइन है कि आपके ऊपर जरूर कोई ब्लैक मैजिक का असर हुआ है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने मुझे ये आकर बताया है कि उनको उनके मेन डोर के सामने, या फिर उनके बालकनी में, उनके टेरेस के ऊपर कई बार बहुत सारी तांत्रिक चीजें पड़ी हुई मिलती है। कई बार हड्डियां होती है, कई बार बहुत सारे फेदर्स होते हैं, कई बार तो सिंदूर पड़ा हुआ मिलता है, चावल पड़ा हुआ मिलता है, या फिर राई पड़ी हुई मिलती है। तो ऐसे में भी समझ जाइए कि आसपास रहने वाले किसी ने आपके घर के ऊपर कुछ ना कुछ जादू टोना करने की कोशिश की है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपको ऐसा कभी भी कोई सामान दिखता है तो उसे तुरंत बाहर के बाहर आप हटा दीजिए, झाड़ू से निकाल के फेंक दीजिए, वहां पे पूरा पानी से क्लीन कर दीजिए उस जगह को। उस जगह पे हनुमान चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम जो है अपने मोबाइल पर लगा के रख दीजिए। एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए, अगरबत्ती जलाइए, और अपने घर में जो जो अभी मैं आगे आपको उपाय बताऊंगी वो भी कीजिए, ताकि जो भी नेगेटिव असर है वो पूरा के पूरा खत्म हो जाए। अगर आपके घर का कोई भी फैमिली मेंबर स्पेशली 14 तिथि को या फिर अमावस्या तिथि को अगर सडनली बीमार पड़ता है, और ऐसा बार बार होता है, या फिर अमावस्या के दिन और 14 तिथि वाले दिन आपके घर का फैमिली मेंबर अगर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करता है, गुस्सा करता है, झगड़ा करता है, या फिर उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तब भी ऐसे में समझ जाइए कि आपके घर के ऊपर जरूर कोई तांत्रिक क्रिया हुई है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट साइन ये भी है कि जब आप घर से बाहर रहते हैं तब बहुत फ्रेश एंड लाइट फील करते हैं, लेकिन जब भी अगर आप अपने घर में आने के बाद बहुत ज्यादा हैवी फील करेंगे, अगर आपको लगता है कि घर में रहने का मन नहीं कर रहा है, जी मचला रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तब भी आपके घर के ऊपर जरूर कोई ब्लैक मैजिक का असर हुआ है। इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए सबसे पावरफुल उपाय मैं आपको बताती हूँ। हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, नासई रोग हरई सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। अगर इस चौपाई का घर के सारे फैमिली मेंबर्स मिलके अगर जाप करते हैं और हर एक बार चांट करने के बाद हवन करते हैं, और ये क्रिया अगर 108 बार करते हैं, यानी 108 बार आपको ये चौपाई बोलते हुए 108 बार हवन की आहुतियां देनी है। अगर सारे फैमिली मेंबर्स मिल बैठ के अगर ये काम करते हैं तो आपके घर से जितनी भी नकारात्मक शक्ति है, जो भी जादू टोना हुआ है, जो भी तांत्रिक क्रिया हुई है, वो सारी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। एक और सिंपल एंड पावरफुल उपाय मैं आप सबको बताती हूँ। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो ऐसे में किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार या शनिवार वाले दिन आपको हनुमान जी के फोटो के सामने एक चमेली के तेल का दीपक या फिर तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। और उसके बाद याद रखिए कि आप जब दीपक प्रज्वलित करेंगे तो दिया मिट्टी का होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। बहुत सारा तेल आपको उसमें डालना है ताकि वो जो दिया है वो दिन भर चलता रहे। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक ही आसन पे बैठ के, वो भी कोशिश कीजिए कि लाल कलर का आसन हो, और लाल कलर के आसन के ऊपर बैठ के, एक ही आसन पर बैठ के बिना उठे हुए अगर आप 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, दीपक प्रज्वलित करके हनुमान जी के सामने, ये उपाय आप कहीं भी कर सकते, घर में, मंदिर में, अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो उससे आपके घर का जितना
भी दोष है, जो भी ब्लैक मैजिक है, वो सारी निकल जाएगी। लेकिन घर से रिलेटेड उपाय है, इसलिए कोशिश कीजिए कि ये प्रयोग आप घर में करें। और नहाने के बाद शुद्ध कपड़े पहन के गणेश जी की पूजा करके हनुमान जी की फोटो के सामने ये दीपक प्रज्वलित करें और लाल रंग के आसन पे बैठ के 108 बार बिना उठे हनुमान चालीसा आपको पढ़नी है। और लेडीज एंड जेंट्स दोनों ये प्रयोग कर सकते हैं। उससे आपके घर की एनर्जीज कितनी पॉजिटिवली चेंज हो जाएगी ये आप खुद ही महसूस करेंगे। अगर आप रेगुलरली अपने घर में सुंदर कांड या फिर बजरंग बाण का पाठ करके हवन करते हैं और उसके साथ साथ रेगुलरली हनुमान किलक स्तोत्र का पठन करते हैं तो आपके घर के ऊपर कभी भी ब्लैक मैजिक नहीं हो सकता। अपने घर में रेगुलरली शाम के समय जब आप दिया बत्ती करते हैं तब एक मिट्टी के बर्तन में या फिर किसी प्लेट में आपको क्या करना है, थोड़ी सी राई लेनी है, नमक मिर्ची उसमें डालनी है, उसमें थोड़ा सा धूप डालना है और लोबान डालना है। और ये सारी चीजें डालने के बाद उन्हें प्रज्वलित कर देना है और उसका जो भी धुआं होगा, जो भी स्मोक होगा, वो घर के हर एक कॉर्नर में, हर एक रूम में आपको फैलाते हुए जाना है। अगर आप ये प्रयोग रेगुलरली शाम के समय करते हैं तो उससे भी आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, ब्लैक मैजिक का असर है, वो पूरी तरीके से निकल जाएगा। आपने अपने घर में रामचरितमानस जरूर रखना चाहिए और हो सके तो डेली थोड़ा थोड़ा उसे पढ़ते रहना चाहिए। उससे भी आपके घर के ऊपर कभी भी ब्लैक मैजिक का असर नहीं होगा। और जाते जाते एक बहुत ही पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग प्रयोग मैं आपको बता के जा रही हूँ। ये उपाय आपको महीने में सिर्फ एक बार करना है, यानी हर महीने में सिर्फ एक बार ये उपाय आपको करना है। क्या करना है, शाम के समय आपको अपने मेन डोर के बीचों बीच 1 बाय 1 घर के सारे फैमिली मेंबर्स को खड़ा करके उनके ऊपर से 7 बार नींबू और नारियल, जो गीला नारियल होता है, वो वारना है, यानी घुमाना है। तो 1 बाय 1 सारे फैमिली मेंबर्स मेन डोर के बीच में खड़े रहेंगे और उनके ऊपर से सिर्फ वही एक सेम नींबू और नारियल 7 बार घुमाते हुए जाना है। और सबके ऊपर से जब आप नारियल और नींबू को वार लेंगे, यानी घुमा लेंगे, तब आपको क्या करना है, उस नींबू के आपको 4 पार्ट्स करने हैं, उन्हें कट करके, और चारों पार्ट्स 4 डायरेक्शन में आपको फेंक देने हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों डायरेक्शन में आपको वो 4 पार्ट्स करके सेम नींबू के आपको फेंक देने हैं। और जो गीला वाला नारियल आपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर से उतारा था, घुमाया था, उसे आपने किसी बहते हुए साफ जल में प्रवाहित कर देना है। अगर आप ये प्रयोग महीने में एक बार करते हैं और वो भी मेन डोर के बीच में खड़ा करके उनके ऊपर से अगर ये वारते हैं तो उससे आपके घर में अगर कोई भी भूत प्रेत बाधा हुई होगी या ब्लैक मैजिक हुआ होगा तो वो पूरी तरीके से निकल जाएगा। ऐसे तो ज्योतिष शास्त्र में, हमारे स्क्रिप्चर्स में बहुत सारे प्रयोग है, बहुत सारे उपाय है जिन्हें करके आप अपने घर की ब्लैक मैजिक वाली जो नेगेटिव एनर्जी है उसे बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन सारे प्रयोग, सारे उपाय एक ही वीडियो में डिस्कस करना इम्पॉसिबल है। और ये भी देखा जाता है कि किस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी किसी के घर के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर है और उसी प्रकार के उपाय उन्हें दिए जाते हैं। तो ये जो सारे उपाय है वो पर्सनलाइज्ड रेमेडीज में आते हैं। लेकिन उसके अलावा इन जनरल भी ऐसे बहुत सारे उपाय हैं और आप मेरे आने वाली वीडियोस देखते रहिए। मैं बहुत सारे ऐसे इजी उपाय आप सबके लिए लेकर आऊंगी। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।